Namaskar or good afternoon to everyone. In this lecture, I'm going to tell about the fundamental duties which are mentioned in the Constitution of India or which are mentioned Article 51A of the Constitution of India. यानी कि आज का जो लेक्चर है वो भारत के संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो पार्ट 4A में जो आर्टिकल 51A है यानी कि 51A है वहां पर विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। So the article 51 says that it shall be the duty of every citizen. It shall be the duty of every citizen. अब क्या क्या ड्यूटीज होगी? फर्स्ट इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, to abide by the constitution and to respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों का और संस्थानों का रिस्पेक्ट करे, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करे और नेशनल फ्लैग का भी रिस्पेक्ट करे। सेकेंड इज टू चेरिश and follow the noble ideals that inspired the India's freedom struggle or that inspired the India's struggle for freedom. It means कि उन सभी नोबल आदर्शों को, नोबल आइडियाज को चेरिश करना और उनको फॉलो करना प्रत्येक सिटीजन का मौलिक कर्तव्य है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन को इंस्पायर किया, प्रेरित किया। थर्ड इज द टू अपहोल्ड and protect the sovereignty, unity and integrity of the country. यानी कि ये प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है कि वो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट इज द टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि जो प्रत्येक नागरिक है वो अपने देश की रक्षा करे और जब भी आह्वान किया जाए, किस चीज का आह्वान किया जाए, राष्ट्र की सेवा का, तो उसके लिए वो तत्पर रहे। अगला जो ड्यूटी है इट इज टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड रिनाउंस ऑल द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। यानी कि ये प्रत्येक सिटीजन का एक कर्तव्य है कि वो हार्मनी को प्रमोट करे और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, एक भ्रातृत्व की भावना को वो जो है प्रमोट करे। हम जानते कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और रीजनल जो प्रादेशिक, जिसे हम रीजनल डाइवर्सिटीज भी कहते हैं, बहुत देखने को मिलती है। इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए सिटीजन का ये कर्तव्य है कि वो समाज में और देश में एक हार्मनी और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को जो है प्रमोट करे। एक और चीज इसमें दी गई है कि जितनी भी जो ऐसी प्रथाएं हैं जो कि वीमेन यानी कि जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है उनका त्याग करे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है जो कि इसके तहत जिसको जो है यहाँ पर इसको जो है दिया गया है। नेक्स्ट इज द टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। सो इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रिजर्व दिस रिच हेरिटेज कल्चर ऑफ द इंडियाज कंपोजिट कल्चर। Next is to protect and improve the natural environment, which includes the lakes, forest and wildlife, and to have compassion to the all living creatures. यानी कि ये प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण में सुधार करे। पर्यावरण में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट है, हमारा वाइल्ड लाइफ है, लेक्स है, ये सब चीज़ें पर्यावरण के अंदर आती हैं
और एक और चीज़ इसमें दी गई है कि जो प्रत्येक जो लिविंग क्रिएचर है उनके प्रति हमारा एक दया भाव होना चाहिए, एक करुणा वाला भाव होना चाहिए। नेक्स्ट इज द टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये भी मौलिक कर्तव्य है हम सबका कि एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जाए, मानवतावाद को जो डेवलप किया जाए। नेक्स्ट इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस। जितनी भी हमारी सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको जो है उनको किसी भी तरह से जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सो इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑल द पब्लिक प्रॉपर्टीज। और जो हिंसा है उससे जो है हमें दूर रहना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स excellence in all spheres of individual and collective activity, so that nation constantly rises higher levels of endurance and achievement। यानी कि हम लोग व्यक्तिगत गतिविधि हो या फिर सामूहिक गतिविधि हो, वहाँ पर हम लोग जो उत्कृष्टता को प्राप्त करने का प्रयास करें, ताकि जो नेशन है वो नेशन क्या है, जो राष्ट्र है वो अचीवमेंट प्राप्त कर सके, यानी कि ऊंचाइयों पर पहुंच सके। नो द लास्ट, it says that to provide opportunities for education to his child between the age of 6 to 14 years। ये प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है, एक मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को, जिसकी आयु 6 से 14 साल के मध्य है, उनको वो एजुकेशन मुहैया करवाए। यहाँ पर मैं इसके संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगी। दिस ड्यूटी वॉज एडेड अंडर द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। 2002 में इस ड्यूटी को जोड़ा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पहले जो इसमें ड्यूटीज़ है वो 10 ही हुआ करती थी, लेकिन जो 2002 में है, जब इस ड्यूटी को ऐड किया गया तो कुल जो ड्यूटीज़ है वो 11 हो गई। तो आज हमने देखा कि एक नागरिक के तौर पर हमारा क्या क्या कर्तव्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास राइट्स है, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इसके साथ साथ अगर राइट्स है तो उनके साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी है। तो मैंने इनको एक एक करके डिटेल में बताया। इसी के साथ मेरा जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।